जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल अपना प्रसंग चला था कि अपनी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, कौन हमें बद्दुआएं देता है। जितने अपने जीवन में दुख आते हैं इतने कर्म शायद हमने ना किए हों, शायद हमने इतने जीवन में बुरे कर्म ना किए हों जितने पूरे फल मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा कहीं से यदि चालू हो जाए तो हमने भी जो अच्छे कार्य किए हैं वे भी बुरे कार्य में शामिल हो जाते हैं। कभी हमारे पुण्य कर्म भी पाप में बदल जाते हैं। हमने कर्म किया नहीं है, बड़ी विचित्र बात है, ये शास्त्रों में आई है। एक तो वो दंड मिलता है अपन को जो अपराध अपन ने किया है, हमने ऐसा कर्म किया, ऐसा फल मिला। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किया है तो फल भोगेगा। अपराध किया है तो जेल जाएगा, पाप किया है तो अशुभ कर्म का बंध होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, तो कानून है, लोक व्यवहार है। लेकिन एक और अंधा कानून है, जो हमने नहीं किया है फिर भी हमें बुरा फल मिलता है। अपने द्वारा नहीं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि ये तूने कार्य नहीं किया, तू अपराधी नहीं है, फिर भी सजा हो रही है। तूने ऐसा कोई भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध नहीं किया, फिर भी तेरी मंद बुद्धि है। तूने आंखों से किसी को अंधा नहीं किया, लेकिन फिर भी तेरी आंखें कमजोर हैं। तूने कभी कानों का दुरुपयोग नहीं किया, फिर भी बहरे कान। तूने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं छीना, फिर भी गरीब है। तूने किसी को बीमार नहीं किया, बल्कि भैयावृत्ति की है। ज्ञान दान दिया, भैयावृत्ति की, धर्म किया, फिर भी तुझे अशुभ कर्म का, फिर भी तुझे दुख मिल रहा है। ये बात बहुत बड़ी समझने की है। और मिलता है, कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी कह रहे हैं, अपन भगवान से कहेंगे भगवान क्या मैंने ये अपराध किया है जिसकी सजा मिल रही है, वो कहेंगे नहीं किया। तो सजा क्यों मिल रही? सजा तो मिलेगी। भगवान ने कह दिया सजा तो मिलेगी। कर्म तूने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन सजा मिलेगी। बल्कि तुमने अच्छा कार्य किया था लेकिन बुरा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, जितने जितने अच्छे कार्य करो उतने उतने डाउनफॉल होता है, उतने उतने दुख होता है। जितना जितना धर्म करो परेशानी और बढ़ जाती है।
और पूर्व में भी हमने बहुत धर्म किए, वो पुण्य था। क्या बात, बहुत बड़ी बात। संपत्ति हमारी, सब कुछ हमारी, फिर भी उस संपत्ति को हम देख भी नहीं सकते, उस पर जा भी नहीं सकते। बैलेट है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन हमारे कब्जे में नहीं, हमारे लिए दुख है। दान दिए हमने बहुत सारे, कहते हैं दान देने से अमीरी बढ़ती है। दान देना बीज है, पक्का है, लिखा है शास्त्रों में। लेकिन हमने देखा कि दान देने वालों को भी गरीबी बढ़ती है। बहुत पुण्य कमाया उन्होंने, अक्षय दान दिए। रावण ने अपनी जिंदगी में आज बहुत विचित्र प्रवचन की शुरुआत हुई है। अभी तक जो तुमने सुना है, दान पुण्य करने से अशुभ कर्म टल जाते हैं, पुण्य का बंद हो जाता है। आज मैं वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी सुना नहीं होगा। दान करने से दान किया, फिर भी दान का फल नहीं मिला। कभी आपने सुना नहीं होगा कि अग्नि पर पानी पड़ते ही अग्नि जलती है, अग्नि पर पानी पड़ते ही अग्नि बुझती है। कितना भी जल गर्म क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अग्नि को बुझाता ही है। लेकिन कभी कभी जल अग्नि पर डाला जाए तो अग्नि को और भड़काता है। ऐसा हरिवंश पुराण के अंदर जब द्वारका में आग लगी, कृष्ण जी और बलराम दोनों समुद्र का जल अग्नि पर फेंक रहे हैं, और जैसे जल अग्नि पर फेंका, अग्नि और भड़क गई, यानी घासलेट तेल बन गया। रावण ने इस जीवन में, जो रावण के जीवन थे, इसने बहुत बड़े बड़े दान दिए, बहुत बड़े बड़े दान दिए, बहुत मंदिर बनाए, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, दान दिया खूब। रावण ने कम दान नहीं दिया। इस वर्तमान पर्याय, अतीत पर्याय में तो दिए ही थे। अतीत पर्याय में उसने दान दिए थे, सोने की लंका मिली, और इस पर्याय में भी उसने दान दिए। जैन दर्शन के अनुसार रावण ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, बहुत किमिक्षक दान दिए, साधुओं की वैयावृत्ति की। जिंदगी में उसने कभी बिना दर्शन के, बिना देव दर्शन के कभी पानी भी नहीं पिया, पूरी ऑन लाइफ, जिंदगी भर में कभी भी। जैन दर्शन के अनुसार रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। जैन दर्शन के अनुसार वो तो बहुत उच्च गोत्री विद्याधर था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, पुरोहित था, कोई उच्च कुलीन था। उसके बाप दादे आदि बड़े उच्च कुलीन थे, जिनके कुल में मुनिराज गए, मोक्ष बने, मोक्ष गए, उनके कुल के पूर्वज। राक्षस वंश था उसका। गोत्र होता है, कुंडली में होता है देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, किसी का भी हो सकता है, वो जैन का भी हो सकता है, राक्षसगण हो जाए किसी का। तो ये कुंडली के नक्षत्रों के अनुसार था, लेकिन रावण नहीं था। इतना दिया, इतना भक्ति की, इतना दान दिया, इतना पूजा की, फिर भी उसको एक कौड़ी भी फल में, उसके खेत में कुछ उगा ही नहीं। खूब बोया खेत में, उसने जम के बीज बोया, लेकिन फसल नहीं आई। अभी तक तो यही नीति थी, बीज बोओगे फसल आएगी, बीज बोओगे फसल आएगी। लेकिन आज मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिसने बीज बोए लेकिन फसल नहीं आई। खेत खोटा था? नहीं, खेत भी अच्छा था। तुम कहो कि महाराज बीज चोखा होगा, खेत खोटा होगा, इसलिए फसल नहीं आई, इसलिए अंकुर नहीं आया। नहीं, खेत भी अच्छा था, बिल्कुल उपजाऊ खेत था, बीज भी अच्छा था। महाराज समय से नहीं बोया होगा, समय से बोया था। पानी नहीं दिया होगा, अकाल पड़ गया होगा, नहीं, पानी भी खूब बरसा था। तुम जितने जितने कह दो सब थे। खाद नहीं दिया होगा, खाद भी दिया।
सुरक्षा नहीं की होगी, सुरक्षा की, सब कुछ किया, फिर भी अंकुर नहीं आया, फिर भी फसल नहीं हुआ। ये कौन सा रहस्यमयी दृश्य जिसके सामने दुनिया परेशान है। दुनिया कह रही महाराज जी मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे सजा मिल रही है। आप अपने ज्ञान से देख लो, अतीत में भी मैंने किया हो। भगवान भी कहते नहीं किया तूने पाप। आप देख लो अपने ज्ञान से, आप तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप देख लो वर्तमान में तो मैंने कोई पाप किया नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। और अतीत में आप देख लो अपने केवल ज्ञान से, तो भगवान ने भी कह दिया अतीत में भी तूने कोई पाप नहीं किया, और बल्कि पुण्य ही पुण्य किए। अतीत में मैंने कोई पाप नहीं किया, पुण्य ही पुण्य किए हैं। वर्तमान में मैंने कोई पाप नहीं है, पक्का है, फिर मुझे दुख क्यों, फिर मेरे लिए परेशानी क्यों। इस प्रश्न का जवाब भगवान से मांगो, गुरु से मांगो। इस प्रश्न का जवाब मैं दे नहीं पाता था। मैं यही कहता था कर्म तो जरूर किया होगा कोई, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया इसने कोई खोटा कर्म नहीं किया, इसने कोई खोटा कर्म नहीं किया। अब मैं क्या करूं, वो बहाना खत्म हो गया। आप लोग आते महाराज जी देखो सारी जांचें करा ली, सब कुछ करा लिया, और मैंने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, तो हम बहाना बना देते थे नहीं तुझे मालूम नहीं है, अतीत भवों में कभी किया होगा, कभी ना कभी किया होगा। वो तोता वाली बात, तोता को बंद किया होगा इसलिए जेल मिला। लेकिन ये केस ऐसा है आज का, जो सर्वज्ञ भगवान कहते अब तेरा बहाना नहीं चलेगा। अतीत भवों में भी इसने कोई पाप नहीं किया, एनओसी, कोई पाप नहीं, बल्कि पुण्य ही पुण्य किया है। अतीत भव में, वर्तमान भव में, तीनों काल पुण्य के हैं। अब मैं क्या बहाना बनाऊं, अब मैं क्या जवाब दूं। वो दुखी है, परेशान है, और कोई बही खाते में कुछ नहीं पाया गया, कोई कर्जा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई व्यसन नहीं, फिर भी बेचारा एक एक दाने को मोहताज हो रहा है, फिर भी बीमारियां लग रही हैं, फिर भी दुश्मन बन रहे हैं, फिर भी व्यक्ति परेशान है। और जैन आगम कहता है बिना कर्म के कोई फल मिलता नहीं। कल जो बात कही नकारात्मक ऊर्जा की, कल मैंने कहा ये नकारात्मक ऊर्जा क्या है, आगम से कैसे सिद्ध करूं, शास्त्रों में कैसे सिद्ध होगी नकारात्मक ऊर्जा, बद्दुआ। कहीं शास्त्रों में बद्दुआ का लिखा ही नहीं, कर्म सिद्धांत। ये बद्दुआ क्या चीज है, जब हमने कर्म नहीं किया, मेरा पुण्य पुण्य कर्म है, तो बद्दुआ क्या कर लेगी, नकारात्मक ऊर्जा क्या करेगी। जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, तो मुझे कितना ही मिटाना चाहो, कितना ही लूटना चाहो, कितना ही दुखी करना चाहो, मैंने जब कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, तो कितना ही वायरस फैले मैं बीमार नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने कोई कर्म किया ही नहीं। और सर्वज्ञ भगवान ने प्रमाणित कर दिया। कल मैं चिंतन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवचन दिया। मैं जिनवाणी माँ के पास पहुंच गया, जिनवाणी से कहा माँ आज का प्रवचन आप वैलिड करो। मैंने नकारात्मक ऊर्जा कहीं सुनी नहीं शास्त्रों में, और मैंने प्रवचन दिया है। जिनवाणी ने कहा तेरे मुख से जो भी निकलता है वो कहीं ना कहीं जिनवाणी में है, ये पक्का है। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा, बोले पढ़ा है। मैं बहुत चिंतन में बैठा था। मैंने कि नकारात्मक ऊर्जा का मैं प्रवचन खूब देता हूं, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन कल मेरे ध्यान में गया कि मैंने कि आगम से तो इसको प्रमाणित करूं, नहीं तो कह दूंगा भाई ये लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है।
आगम में जब जिनवाणी ने कहा नहीं, जो भी तेरे मुख से निकलता है वो सब कहीं ना कहीं लिखा है। तो किस शास्त्र में लिखा? वो शास्त्र मैंने पढ़ा है कि नहीं? बोले तूने पढ़ा है और तुझे याद भी है, तूने याद भी किया, तू जानता भी है। तो मैंने कहा ये तो एक हमारे यहाँ आगत आगम भाव और नो आगम भाव। आगम भाव क्या कहलाता है? उस चीज का ज्ञाता तो है लेकिन उसमें उपयोग नहीं है। और नो आगम कहलाता है ज्ञाता भी है और उपयोग भी है। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरा जो ज्ञान है वो आगम रूप हो गया, उपयोग में नहीं लेकिन तेरे ज्ञान में है, तू जानता है। बहुत खोजने के बाद उन्होंने कहा देख तूने धबला जी ग्रंथ पढ़े? मैंने कि पढ़े। गौमर सार जीवकान पढ़ा? बोले पढ़ा है। उस शास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा का उदाहरण देखा तुमने? मैंने कि नहीं देखा। बोले देखा है। बोले पुण्य कर्म भी पाप में बदल जाता है। बांधा क्या था? पुण्य। पूजा की थी, दान दिया था, पुण्य का बंध हुआ था, और जब उदय में आया तो पाप रूप में आया, असाता के रूप में परिणत। मैंने ये तो मैंने पढ़ा है। बोले बस यही तो नकारात्मक ऊर्जा है। कमाई पुण्य की थी, 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता का बंद किया, तो इस साधारण पुण्य नहीं था, बहुत बड़ा पुण्य किया। और वो जब उदय में आया तो असाता के रूप में आया। यानी भोजन मैंने खाया, शुद्ध भोजन खाया, सही भोजन खाया, लेकिन पेट में जाकर गया उसने वेदना पैदा कर दी। खाया था सुख के लिए, साता 15 कोड़ा कोड़ी की सात, 20 कोड़ा कोड़ी का मैंने उच्च गोत्र का बंद किया। ऐसे ही नहीं मिल गया उच्च गोत्र, उच्च गोत्र का बंद किया मैंने। 20 कोड़ा भगवान को नमस्कार किया, गुरु को, खोटे देव को नहीं। खोटे देव गुरु को नमस्कार करने से नहीं, चोखे को, चोखे देव साध गुरु को नमस्कार किया। 20 कोड़ा कोड़ी का गोत्र बंद कर लिया मैंने। अब 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक मैं उच्च गोत्र में पैदा होऊंगा, इतना पुण्य मैंने कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया। 20 कोड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाते? यदि मैं स्वर्ग भी जाऊं तो 31 सागर तक का अधिकतम स्वर्ग है। और हमारे पास तो कितना पुण्य है अभी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 20 कोड़ा कोड़ी, 20 करोड़ का 20 करोड़ में गुणा करो, जितना आभे इतने भव, और अधिकतम पुनरावृत्ति 31 सागर से होती है। 31 सागर। अब 20 कोड़ा कोड़ी में 20 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो, जितना आभे उसमें कितने बार 31 हो जाए, भाग दे दो। 20 कोड़ा कोड़ी में 20 करोड़ में 20 करोड़ का कोड़ा कोड़ी है, तो 20 करोड़ का 20 करोड़ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 कोड़ा कोड़ी सागर, 400 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 700 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसमें 31 का भाग दे दो, भाग देना है। इतने बार बनना है, बार निकालना ना। 700 में 31 का भाग दे दो, सीधी बात। 400 में 13, यानी हम 13 बार जाकर के स्वर्गों तक हुआ है, तब भी मुझे कोई भी पूजा पाठ नहीं करूं, कोई भी भक्ति नहीं करूं, कोई भी नमस्कार नहीं करूं, तो इतना बैलेंस हमारे बैंक में जमा है। 13 बार हम 9 में गिरेबेक होकर के आ जावे तो भी उच्च गोत्र की कमाई मैंने इतनी कर ली है। जितना भी अंदर 15 कोड़ा कोड़ी की साता बांध दी, 20 कोड़ा कोड़ी का मैंने नाम कर्म का बंद किया, और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि इन सब का क्षयोपशम किया जम के, बहुत क्षयोपशम, चारों कर्मों का। अंतराय कर्म का भी मैंने कभी किसी को अंतराय नहीं डाला, अगले भाव में भी नहीं, इस भाव में भी नहीं। इसलिए मेरा अंतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत है। ये सब मेरी बही खाता मिल गया, मुनीम जी ने दे दिया, और मैंने सर्वज्ञ भगवान से ऑडिट करा लिया। सर्वज्ञ भगवान ने कहा ठीक है, तूने इतना पुण्य कमाया है,
तेरा बैंक बैलेंस इतना है, लेकिन ये क्या हो गया? अगले भाव में मरते ही नीच कुल में जन्म हो गया। कहाँ गया वो 20 कोड़ी वर्ष का कर्म? ये क्या हो गया? जन्मते ही असाता आ गई, गर्भ से ही बीमारी लेकर आ गया। 15 कोड़ी की साता कहाँ गई? ये क्या हुआ? कुरूप जन्मा। मैंने तो 20 कोड़ी वर्ष का नाम कर्म का बंद किया था, शुभ मान लीजिए। वो कहाँ गया? ये तो जन्म से ही काला कलूटा कुबड़ा है। कहाँ गया? कहाँ गया सब कुछ? मैंने आयु कर्म का बंद किया था, सर्वोत्कृष्ट आयु बंद की थी, और ये क्या हो गया? वहां जन्मते ही मर गया। बंद तो मैंने एक पूर्व कोटि वर्ष का किया था, एक पूरा एक समय कम नहीं। वहां तो गर्भ में आते ही अंतर मुहूर्त में ही मर गया। ये सब किसने घोटाला किया? लगता है कि आजकल कई लोग बैंक खाते में से, तुम्हारे खाते में से कोई दूसरा भी निकाल लेता है। तुम जमा करके करके थक जाते हो और साल 2 साल में पूछते हो कि हमने तो 1 करोड़ जमा कर दिया। बैंक के पास गए, उन्होंने कहा 0, कुछ नहीं। बोले कहाँ गया? बोले आपने निकाला। बोले मैंने निकाला। नकली दस्तखत, नकली फोटो सब हो जाता है आजकल। मतलब बैंक खाली हो गया, तुमने करोड़ों कमा कमा के जमा किए, तुम्हें अहंकार है कि मैं इतना करोड़ रुपया हो गया, बैंक में जाके खाली है, कुछ नहीं, सब निकल गया। बैंक में खाते में से निकल जाता है। सबसे बड़ी बात, जमा खाते में से निकल जाता है। तुमने जमीन जमा किया, रसीद है, सब कुछ तुम्हारे पास, पासबुक है, और बैंक से पैसा निकल गया। मैंने सोचा ये बैंकों में होता है कि कुछ में, तो यहाँ अपने यहाँ का कर्मों में भी होता है, सृष्टि में होता है। पूरा बैंक खाली हो गया ना। जो मैंने कहा इतना पुण्य किया, इतना बांधा, और जब जन्म हुआ, कहाँ है बैंक बैलेंस? सर्वज्ञ भगवान, आपने तो कहा था तूने इतना इतना पुण्य बांधा है, इतना इतना शुभ कर्म बांधे हैं, और ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या देख रहा हूं? ये चारों तरफ से दुख ही दुख है। माँ बाप ने तुम्हें कहा हो ये जमीन तेरी, ये जमीन तेरी, जब वो जमीन पे बोने गए तो कोई दूसरा डंडा लेके खड़ा, बाहर निकलो, ये जमीन मेरी है। बोले कहाँ है? मेरे बाप कह के गए, कागज ये देख लीजिए, रजिस्ट्री मेरे नाम है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। कैसे हुआ ये क्या है भला? हमने किया नहीं फिर भी सजा। कर्मों का कर्म परिवर्तन, शुभ कर्म अशुभ में बदल जाते हैं। ये है नकारात्मक ऊर्जा। ये तुम्हारे कृत्य की नहीं है, ये है बद्दुआ, ये है बद्दुआ, ये है कोई बुरी नजर, ये है कोई बुरी दृष्टि। तुम पूजा कर रहे हो, कोई बुरी दृष्टि दे रहा है तुम्हें। तुम दान दे रहे हो, कोई बुरी नजर दे रहा है। तुम माला फेर रहे हो, कोई बद्दुआ दे रहा है। तुम दान दे रहे हो, कोई बद्दुआ दे रहा है। बंधुओं, बहुत बड़ा रहस्यमयी बात है आज, बहुत रहस्यमय। तुम नहीं पकड़ पाओगे जो कल पकड़ में आई, जिनवाणी माँ ने बताया। तुम तो एक ही कहते रहोगे, बताओ मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, लेकिन कोई बद्दुआ दे रहा है। सावधान, अच्छे कार्य करने वालों, अच्छी पढ़ाई करने वाले सावधान, कहीं फैल मत हो जाना। मैंने 18 घंटे पढ़ा है, मैंने सब कुछ मुझे याद है, फिर भी मैं फैल हो गया। अच्छे पढ़ने वालों को कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े दानी पुजारियों से कह रहा हूं, मुनिराजों से भी कह रहा हूं, त्यागी वृत्तियों से भी कह रहा हूं, सब धर्मात्माओं से कह रहा हूं आज कि तुम ये अहंकार मत करना कि मैंने मुनि बन के इतना पुण्य कमाया, 100 भव तक खाऊंगा। एक भव के बाद भी मुनिराज निगोद में पाए गए।
एक पूर्व पूज्यवर वीरसेन स्वामी, धवला पुस्तक 5, एक 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि तक मुनि बने, एक भी पाप नहीं किया, छठे सातवें स्थान में झूलते भावलिंगी संत, 2 बार उपसम श्रेणी चढ़े। और जब अब मुनिराज का तो फल बहुत अच्छा ही होना चाहिए, मुनिराज तो मोक्ष के लिए होते, मुनिव्रत धारण किया, सब कुछ किया। अंत में जाकर के सोचा कि एक पूर्व कोटि वर्ष तक, इतने लंबे काल तक मुनि रहे, ये तो सदगति जाएंगे। अपन भारत देश तो हर व्यक्ति को स्वर्गीय लिखता है, सबको स्वर्ग लिखता है, और मुनिराज को तो कभी तुम कल्पना भी नहीं करोगे कि मुनिराज की भी दुर्गति हो सकती है। आगम कहता है ऐसे एक पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी संत रहे, 2 बार श्रेणी चढ़े, मरने के बाद उनको खोजा कहाँ मिलेंगे, तो पता चला वो तो निगोद में पड़े हैं, 7 में नरक में हैं। क्या करूं और क्या करूं, मुनि बनने के अलावा और क्या करूं बता दो। पूरी जिंदगी में एक दिन भी पाप नहीं किया, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, निर्दोष महाव्रत पालन के भावलिंगी संत हैं। श्रेणी चढ़ने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं हो, फिर भी जब पाया एक अंतर्मुहूर्त बाद निगोद में मिले। अब तुम अपने धर्म की लो, इतने बड़े मुनिराज जो एक पूर्व कोटि वर्ष तक जिन्होंने कभी अतिचार नहीं लगाया, उनका पलड़ा जाकर के निगोद में देखने में आया। तुम किस खेत की मूली हो, तुम कितना धर्म करते हो, तुम कितने धर्मात्मा हो, सारी दुनिया के लिए मैं औकात बता रहा हूं। इसलिए मैंने ऐसे मुनिराज को प्रस्तुत किया जिसके संबंध में तुम्हारे दिन में तारे दिख जाएं। उन मुनिराज जैसे तुम धर्मात्मा हो क्या? 24 घंटे के मुनिराज थे, कभी 28 मुंडों में दोष नहीं लगाया, तो भी कोई पता नहीं। और तुम्हारी हालत क्या है? सावधान। एक थोड़ी सी पूजा कर ली, आई एम धर्मात्मा, थोड़े से भगवान को धोख दे दिया धर्मात्मा, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया धर्मात्मा। दिन भर क्या करते रहते हो? दिन भर क्या करते रहते हो? मां थोड़ी बहुत धर्म कार्य कर लिया, थोड़ी देर भगवान की माला फेर ली, थोड़ा बहुत पूजा कर ली, प्रसाद चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, और कभी हुआ तो विधान कर लिया, सवामणि कर दी। ये सब करने के बाद भी अहंकार मत करना बंधुओं, ये संसार विचित्र है। ये सब करने के बाद भी दुर्गति किसके कारण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वैष्णव दर्शन में उन्होंने कोई कभी अपराध नहीं किया था। जैन दर्शन के अनुसार भी आगम में कुछ नहीं मिला, कहीं देखने में नहीं मिला कि रामचंद्र जी ने कोई अपराध किया था, कोई गलत कार्य किया था, नहीं मिला। बहुत खोजा मैंने, फिर भी रामचंद्र जी दुखी थे कि नहीं? संकट आया कि नहीं? ये संकट किसने दिया? कौन से पाप कर्म का संकट हुआ कि उनका राज छिन गया? जंगल में इतने कष्ट उठाना पड़े। चलो विदेही की तो एक घटना आती है, विदेही को तो उस घटना में हम कह के मन को समझा लेंगे कि चलो उसने थोड़ा सा, लेकिन श्री राम ने तो कुछ भी नहीं किया था, कोई आगम नहीं मिला, कहीं दूर दूर तक नहीं मिला। और ये भी सिद्धांत है कि बिना कर्म के कोई फल मिलता नहीं, लेकिन उन्होंने कोई कर्म ही नहीं किया गलत। कैसी बात कर रहा हूं, देखो कैसी विचित्र बात कर रहा हूं। कोई अपराध किया नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई नहीं कहता इन्होंने गलत किया, अगले भाव में भी नहीं, इस भाव में भी नहीं। और लेकिन अपन सब क्या देख रहे हैं? रामचंद्र जी को रोते तुमने सुना है कि नहीं? बोलो ना, सुना है ना? रोते सुना, दर दर में दुख उठाते देखा है कि नहीं? देखा है। कौन बच्चा नहीं जानता इस संसार में राम जैसा धर्मात्मा नहीं और राम जैसा कोई दुखी नहीं है। उन जैसा धर्मात्मा कोई नहीं, हर संप्रदाय में।
भारतवर्ष का एक भी संप्रदाय नहीं है जिस संप्रदाय में रामचंद्र जी की कथा न लिखी हो। जितने भारत के जैन हो, वैष्णव हो, बौद्ध हो, जो भारतीय संप्रदाय हैं अपने, हर संप्रदाय में, और सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया वैष्णव दर्शन में। ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतना साहित्य नहीं लिखा गया जितना रामचंद्र जी के ऊपर लिखा गया। रामायण कितनी लिखी गई। ब्रह्मा विष्णु महेश का इतना नाम नहीं लिया जाता जितना रामचंद्र जी का लिया। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर है, महावीर ऋषभदेव लेकर के, इनके ऊपर इतने पुराण नहीं लिखे गए जितना जैन दर्शन में रामचंद्र जी के ऊपर पुराण लिखे गए। जैन दर्शन जो 24 तीर्थंकरों का मुख्य माना जाता है, 24 तीर्थंकरों पर इतने पुराण नहीं है जितने पुराण रामचंद्र जी के ऊपर है। प्रवचनकारों में देखो, जैन प्रवचनकारों में जितना नाम तीर्थंकरों की कथाएं नहीं सुनाते जितनी बार रामचंद्र जी का नाम आता है। ऐसा कोई भी जैन साधु नहीं होगा जिसने कभी अपने प्रवचनों में रामचंद्र जी की गुणगान न किया हो सकता है 24 भगवानों में कहो, एक दो को छोड़कर का उनके नाम ही नहीं लिए हो पूरी जिंदगी में। हाँ, 24 भगवानों में कुछ भगवान ऐसे हैं कहो पूरी जिंदगी भर प्रवचन देने वाले, उन्होंने भगवानों को एक बार भी कथा नहीं सुनाई हो। मेरे ही से देख लेना भाई, बहुत सारे। मैंने पुष्पदंत भगवान की कब कथा सुनाई? एक आध बार जरूर करता हूं। जब पुष्पदंत भगवान को नमस्कार करता हूं तो मैं सम्मेद शिखर की 13पंथी कोठी में पहुंच जाता हूं, क्योंकि वहां के पुष्पदंत भगवान आज भी मेरी आंखों में बसे। जब मैं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ता हूं तो पुष्पदंत भगवान के लिए मैं वहीं पहुंचता हूं। 13पंथी कोठी, बहुत सुंदर मूर्ति। 13पंथी कोठी में एक गार्डन में मंदिर बना है, नीचे नहीं, एक पुष्पदंत भगवान भी है। हाँ है, पुष्पदंत है, बहुत सफेद मूर्ति है वो। अब उस मूर्ति के लिए दर्शन कर लेता हूं, क्योंकि मैंने कुछ भगवान फिक्स कर रखे हैं। आदिनाथ भगवान तो 3-4 हैं। पहले सांगानेर वाले बाबा थे, कुंडलपुर वाले बाबा थे, अब आमा वाले, वो बहुत बाद में आए। पहले फिर बाद में गोलाकोट वाले आदिनाथ थे। चांद खिड़ी के तो थे ही। कभी बदलता रहता हूं, कभी सबको कर लेता हूं, क्योंकि जब तक कोई भी स्तुति करते समय उनकी मूर्ति सामने नहीं हो उतना मन नहीं लगता। और उनको स्मरण करते ही आदिनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ, स्तुति करते हुए मन लग जाता है। क्योंकि पंचम काल का छद्मस्त हूं ना, निराधार मन नहीं लगता। अजितनाथ भगवान की बात जब आती है तो अजितनाथ भगवान के लिए सौरीपुर बटेश्वर, अजितनाथ भगवान बहुत अच्छा। अजितनाथ भगवान की मूर्ति है सौरीपुर बटेश्वर, नीचे। संभवनाथ भगवान के लिए रणथंभौर पहुंच जाता हूं, सवाई माधोपुर चमत्कार जी। अभिनंदन नाथ भगवान के लिए ललितपुर क्षेत्रपाल जी में पहुंच जाता हूं। सुमतनाथ भगवान के लिए रेवासा पहुंच जाता हूं। पदमपुरु में श्री पदमपुरु हैं ही। सुपार्शनाथ भगवान अभी पहले तो नहीं थे, अभी मिले हैं। कुंडलपुर में एक 52 नंबर कुछ पड़ता है, आश्रम के पीछे ही मंदिर है। उन सुपार्शनाथ को याद करना। चंद्रपुर भगवान जो हैं, मैंने तो सोनागिर वाले भगवान देखे। पुष्पदंत मैंने बता दिए। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करता हूं तो सजोत पहुंच जाता हूं। शीतलनाथ भगवान, सजोत के शीतलनाथ भगवान बहुत मनोज्ञ मूर्ति है। श्रेयांशनाथ भगवान भी नहीं थे, लेकिन खांदू कॉलोनी के श्रेयांशनाथ भगवान, क्योंकि वो मूल नायक भगवान। बासुज भगवान के लिए याद करने के लिए जयपुर में खानिया में राणा जी की नसिया में बांसफूज भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति है। मैं जब भी बांसफूज भगवान की स्तुति करता हूं तो खानिया में रहता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं सुबह सुबह कितने मंदिरों की वंदना करता हूं, कहाँ जाता।
विमलनाथ भगवान अभी मुझे मिले नहीं कहीं, अनंतनाथ अभी खाली है। धर्मनाथ भगवान के लिए देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ भगवान की दक्षिण दिशा में एक छोटे से मंदिर में खड़गासन मूर्ति है, उनकी वंदना कर लेता हूं। शांतिनाथ भगवान तो जहां मस्तक झुकाते हैं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान की छाया मेरे ऊपर सदा से रही, तो शांतिनाथ भगवान का स्मरण तो मैं बहुत बहुत स्थानों पर कर लेता हूं, बहुत सारे स्थान, बजरंगगढ़ आदि बहुत सारे देव। कुंथनाथ भगवान की एक मूर्ति वैसे तो कहीं देखने में विशेष रूप से आकर्षित नहीं कर पाई, मूर्तियां तो बहुत हैं, मूर्तियों की बात नहीं कर रहा, मूर्तियां तो हर 24 में रहती है, लेकिन एक आकर्षण। हरहनाथ भगवान, कुंथनाथ, हरहनाथ, आहार जी की नहीं, एक बजरंगगढ़, अभी मल्लीनाथ बाकी, नमीनाथ भी देवगढ़ में है, एक मंदिर में खड़गासर मूर्ति है। और नेमिनाथ भगवान के लिए हाँ, मुनिसुब्रतनाथ भगवान के लिए भी कोई मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पाया। पहले बहुत सारी मुनिसुब्रतनाथ भगवान की मूर्तियां देखी, दर्शन भी किए, लेकिन कोई मुझे प्रभावित नहीं कर पाया। अभी साल भर पहले जो भूगर्भ से प्राप्त मुनिसुब्रतनाथ जो ज्ञानोदय में बैठे हैं, वो तो 2400 तीर्थंकों की मूर्तियों में सिरोमोर है। आज तक मैंने जितनी मूर्तियों के दर्शन किए, और सबसे श्रेष्ठ एनर्जी, श्रेष्ठ ताकतवान किसी भी भगवान की हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे रेवासा हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं का भी हो, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली मूर्ति है ज्ञानोदय तीर्थ के मुनिसुब्रतनाथ भगवान। अब कौन रह गए? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान तो गिरनार की तो मूर्ति है ही, नेमिनाथ, और भी एक दो स्थान। पार्श्वनाथ भगवान भले छोटे हैं, लेकिन बिजौलिया के तो आंखों में बसे ही, क्योंकि बिजौलिया का और भी मूर्तियां हैं, लेकिन बिजौलिया का एक अलग अतिशय है। जो व्यक्ति, जो वस्तु एक दिन पैरों में पड़ी हो और वो वस्तु एक दिन नीचे उठ जाए कि जिस पैरों में आई हो वही उसके चरणों में झुक जाए, इससे बड़ा अतिशय और क्या होगा। पाषाण से कितना बड़ी यात्रा की, जो पाषाण पैरों के लायक था, पैरों में पड़ा था, उस पाषाण ने इतनी बड़ी यात्रा की कि आज वो मेरे द्वारा ही वंदनीय हो गई, पूजनीय हो गई, आराधनीय हो गई। अब कौन से बचे? महावीर स्वामी तो जगत प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी के, महावीर स्वामी, क्योंकि उसके प्रति एक ऐसी श्रद्धा, बहुत अच्छे से उनका मैंने दर्शन किया, 2 बार दर्शन करने का मौका मिला। तो इस प्रकार की जो रहते हैं, तो कभी कभी स्मरण कर लेता हूं। उनमें भी बीच के भगवान तो कुछ छूट ही गए ना, जो अभी तक मन को आकर्षित नहीं कर पाए। कहने का ये था कि 24 भगवान जैन दर्शन के मूल हैं, अधिष्ठाता हैं, फिर भी प्रवचन करने वाला 24 का नाम अपनी जिंदगी में लेवे, उनकी कथा सुनावे या नहीं सुनावे, लेकिन आज तक कोई भी वक्ता, जैन हो, वैष्णव हो, कोई भी भारत का व्यक्ति हो, रामचंद्र जी की कथा सुनाए बिना एक भी वक्ता का कभी प्रवचन जिंदगी में, एक कोई नाम बता, मैं सारे भारत से कहता हूं, जो प्रवचन करने वाले हैं वे एक भी कोई मुझे समाचार भेजें कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी रामचंद्र जी का नाम प्रवचन में नहीं लिया। सबको कह रहा हूं मैं, दिगंबर को, श्वेतांबर को, वैष्णव को, जितने भी अपने भारत देश में प्रवचन करने वाले, कि कभी जिसी व्यक्ति ने कहा हो महाराज जी मैंने अपनी जिंदगी में कभी प्रवचनों में रामचंद्र जी का नाम नहीं लिया। चलो दूसरी बात, सारी जनता से मैं कहता हूं
जो भारत देश में रहती है। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है मैंने अपनी जिंदगी में अपने कानों में कभी राम शब्द नहीं सुना। कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरा भारत को कह रहा हूं, जिसने अपने कान में राम शब्द नहीं सुना हो। हमारी सभा में कोई व्यक्ति है? नहीं है। अरे और कभी नहीं सुना हो, आज तो सुना है। आज तो मैंने बोला आज तो सुनाई पड़ा है कि नहीं? सबने सुना। यानी कितना पावन आदमी था, कितना पावन व्यक्तित्व था, कितना पावन भगवत रूप, कितना शक्तिमान। हर दर्शनकार उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, आदर्श मानता है। उनका नाम लेना अपनी जिह्वा को धन्य मानता है। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा जीव। और अब दूसरी तरफ चलता हूं, संसार का सबसे बड़ा दुखी आदमी कौन था? बोलो, जल्दी बोल दो। आप लोगों में एक भी नहीं है, कोई भी गरीब ऐसा नहीं है जिसके माँ बाप ने घर से निकाला हो, कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो देता है। रामचंद्र जी को तो 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए, 1 जोड़ी कपड़े पर निकाल दिया घर से। इससे बड़ा पापी कौन है दुनिया में? रामचंद्र जी को पापी मत कहना। ऐसा कौन है? रामचंद्र जी किंचित मात्र भी पाप नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर इतना दुख कि 1 जोड़ी कपड़े पर निकाल दिया। अरे रामचंद्र जी को नहीं देते तो कम से कम कैकेयी इतना तो सोचती, ये अयोध्या की महारानी है, जनक की बेटी है, उसको 2 साड़ी तो दे देती। ये नारी है, कल साड़ी क्या बदलेगी, 1 साड़ी में जिंदगी कैसे गुजारेगी। मुझे तो ये बात समझ में आती नहीं। बहुत बार ये प्रसंग पढ़ता हूं, इतना निर्दयी तो कोई होता ही नहीं। अरे नारी के लिए, बहू के लिए, कुल वधू के लिए 2 जोड़ी कपड़े दे देता है, 2 साड़ी तो दे देती कम से कम, 1 साड़ी पे निकाल दिया, 1 साड़ी पे। खाने का कोई इंतजाम नहीं। कल तक जिनके आंखें पीछे सेना चलती थी, कोई मार नहीं दे, आज उन तीनों के पास एक सैनिक भी नहीं है। और कहां शाम को अयोध्या की राजगद्दी और कहां रात में देश निकाला। इतना फास्ट अशुभ कर्म का उदय। और बाकी कहानी तो अपन सब जानते हैं। अपन को इतना ही प्रसंग लेना है, ये कौन से भव का, कौन से कर्म का दंड था, मुझे तो कहीं देखने में मिला नहीं। मुझे तो उनका कोई, सब शास्त्र मैंने खोल लिए, वैष्णव शास्त्र भी मैंने पढ़ लिए, जितनी रामायण है सब मैंने पढ़ी, वाल्मीकि, तुलसी, बजरंग रामायण सब पढ़ लिया, इसी खोजने के लिए कि आखिर रामचंद्र जी ने क्या किया था जिसकी सजा उन्हें मिली। जैन पुराण देख लिए पूरे, किसी जैन पुराण में ये नहीं लिखा कि इस कर्म की सजा ये थी। रामचंद्र जी ने ये किया था, उस कारण से इसको मिला। ऋषभदेव का मिल गया कि 6 महीने उनको आहार नहीं मिले, उनकी कथा मिल गई, सबकी मिली, रामचंद्र जी की नहीं मिली। और उधर पारसनाथ की नहीं मिल रही। ऐसे पारसनाथ थे, पारसनाथ की जिंदगी में कहीं आगम में नहीं मिला कि पारसनाथ ने ऐसा क्या पाप किया था जो 10 भवों तक एक बैरी उनके पीछे पड़ा रहा। 10 भवों तक कोई कर्म ही नहीं मिल रहा। क्या था ये? और कर्म के बिना फल मिलता नहीं, और कर्म हमने किया नहीं, कर्जा लिया नहीं हमने, और हमारे नाम कर्जा मड़ा मिला, और कर्जा लिया नहीं हमने। और बैंक कहता है आपने इतने करोड़ रुपया लोन लिया, मेरे 1 रुपया नहीं लिया, कागज बोल रहा है। कौन उठा ले गया तुम्हारे नाम से? जब तुम्हारे बार वारंट आया तब तुम्हें पता मैंने इतना कर्जा, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कर्जा नहीं लिया। बैंक कहता है बातें मत बनाओ, ये दस्तखत है और ये कागज बोल रहा है। कागज देख लीजिए, कागज पड़ा तो तुम्हारा था,
दस्तखत तुम्हारे थे, इसका जवाब दो मुझे। 1 रुपया तुमने कर्जा लिया नहीं और बैंक में 1 करोड़ का कर्जा तुम्हारे नाम लिखा है। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना। हो जाता, कई बार हो जाता, बहुत सारे लोगों के होता है। बहुत सारे लोन कोई उठा लेता है, नाम कोई के मड़वा देता है और दस्तखत भी कर देता है, सब पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब इस व्यक्ति की तुम क्या स्थिति बनोगे, तुम्हारी क्या हालत होगी ये तो बताओ। कर्जा लिया नहीं और 1 करोड़ का लोन निकाल रहा है गवर्नमेंट, कुड़की करने आ गया और तुम सच बोल रहे हो तुमने 1 रुपये का लोन नहीं लिया लेकिन कर्जा आपके नाम है। ये बेईमानी तुम्हारे बैंक में नहीं हो रही है, ये कर्म सिद्धांत में रामचंद्र जी ने कोई अपराध किया नहीं है, फिर भी सजा घोषित हो रही है, फिर भी दुख का पहाड़ टूट रहा है, फिर भी दुख का पहाड़ टूट रहा है। कौन कर रहा है? ये सारे कल आगम में सारी बातें देखने को मिली। आगम ने कहा हमारे यहां भी पुण्य किया था, लेकिन जब उदय आया तो वारंट आ गया, तूने इतने पाप किए और मैंने कोई पाप किया नहीं। और वारंट बता रहा है, लिखित बता रहा है, तुम्हारे कर्म में ऐसे ऐसे अशुभ कर्म तुम्हारी सत्ता में पड़े हैं, सावधान। मैंने किया कब है? बोले किया तो नहीं है। बैंक मैनेजर भी कह रहा है तू कभी बैंक आया ही नहीं है। बैंक मैनेजर कह रहा है तू कभी बैंक आया ही नहीं है और तूने कोई कर्जा लिया नहीं, फिर भी तेरे ऊपर कर्जा है। बैंक मैनेजर कह रहा है बिल्कुल पक्का है, तू सत्य है, कभी बैंक में आया ही नहीं, लेकिन भैया मैं मजबूर हूं, आपका कागज बोल रहा है कि आपके नाम कर्जा है। सब गवाह तुम्हारे पक्ष में। बैंक मैनेजर कुछ कह रहा है इसने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन कागज कह रहा है 1 करोड़ रुपया है। बोलो बैंक मैनेजर की गवाही मानी जाएगी या कागज का लिखा पढ़ी मानी जाएगी? जल्दी बोलो। कागज की लिखा पढ़ी मानी जाएगी? बैंक मैनेजर कुछ भी कहता रहे, सारी दुनिया गवाही आ जाए, 100 बका और 1 लिखा, कागज पे लिखा है आप, सब तरह दुखी हो रहे। इस सज्जन ने कभी लिया ही नहीं। बैंक मैनेजर कह रहा साहब पता नहीं क्या हो गया, किसने क्या कर डाला, परेशान। रामचंद्र जी के दुखों से अपन परेशान है। रामचंद्र जी हो या ना हो, रामचंद्र जी की जब दुखों की कहानी पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो देखता है, अपन पढ़ते हैं तब अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस युग में जिन लोगों ने देखा होगा उनकी तो क्या हालत हुई होगी। लेकिन कुछ नहीं कर पाए अपन सब, पूरे भक्त नहीं कर पाए, पूरी अयोध्या नहीं कर पाए, दशरथ जैसे महान योद्धा नहीं कर पाए। वो कहते नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, जनता कह रही नहीं कर सकता, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं नहीं कर सकता, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं नहीं कर सकता। भगवान से भी जाके पूछा कि रामचंद्र ने ऐसा कुछ किया? बोले नहीं किया, कुछ नहीं किया। इतने सब गवाह मिलने के बाद भी रामचंद्र जी को दुख से नहीं बचा पाए। सब प्रूफ्स निगेटिव थे, फिर भी FIR दर्ज हुई। कर्मों ने दुख दिया, किसने किया? ये है नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। सावधान। बहुत अच्छा उदाहरण है, समझने की चेष्टा करना। मैंने बहुत सब तरफ से प्रूफ तुम्हें प्रस्तुत कर दिया। आगम से कल के प्रवचन का प्रूफ आगम है। नकारात्मक ऊर्जा कितनी खतरनाक है। पाप करने वाले को दंड मिले ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने कोई पाप नहीं किया उसको दंड मिले ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कैसे हो गया? कुछ नहीं महानुभाव। नकारात्मक ऊर्जा देखो, तुरंत नकारात्मक। कोई किस्मत में लिखा के नहीं लाए थे। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त देखा था और ये कहा था इतना बढ़िया मुहूर्त है दशरथ,
राजन, दशरथ ने कहा था मेरे 2 बेटे ननिहाल गए हैं, भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों बेटों को आ जाने दो, ये राजगद्दी है, राज महोत्सव होगा, तुम्हारे 2 बेटे बाहर हैं। तो ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, बोले राजन, या तो बेटों का मुंह देख लो या मुहूर्त देख लो। इतनी बढ़िया कुंडली बनी थी, इतना बढ़िया मुहूर्त निकला था कि दशरथ ने बात होकर अपने बेटों का मोह छोड़ दिया। कोई बात नहीं, भरत और शत्रुघ्न को मैं समझा दूंगा, मुहूर्त की घोषणा करो। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, कहीं गलती नहीं थी अभी तक। राम के जीवन में उस दिन दुख लिखा ही नहीं था। रामचंद्र की कुंडली गलत नहीं थी, ध्यान रखना। वशिष्ठ जी की कहीं चूक नहीं थी, ये ध्यान रखना। रामचंद्र जी की किस्मत में कहीं बुरा लिखा ही नहीं था, जन्मते ही नहीं निकला था। वैष्णव दर्शन में विष्णु के अवतार थे, जैन दर्शन में पुण्यात्मा थे तो बलभद्र बने। उनने गलत तो किया ही नहीं था, लिखा ही नहीं था, अभी तक नहीं लिखा। आज तक की बही खाता में नहीं लिखा, इस तारीख को मैं बैंक गया था, उस तारीख तक तो कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने पूछा भी था, देखा भी था, मेरे नाम तो कोई लोन था नहीं, इस तारीख तक तो नहीं था। जब तक वो मुहूर्त निकाला गया तब तक रामचंद्र जी की कुंडली में, रामचंद्र जी की किस्मत में, रामचंद्र जी के कर्म में कहीं भी दुख देने वाला कर्म नहीं था, नहीं था। नहीं तो वशिष्ठ जी तुरंत कहते, और ज्योतिष से मिलाया गया भी, ना 12वां चंद्रमा था, ना 8वां था, ना 6वां था, कुछ नहीं था। चंद्रमा भी सब था। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य निकाला, लेकिन मुहूर्त निकलने के बाद अब देखना, पूरा पुण्य का भंडार था। रामचंद्र जी पवित्र थे, पावन थे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं था। अब पुण्य पाप में कैसे बदला? रामचंद्र जी ने कुछ गलत किया, सो बात नहीं, नकारात्मक ऊर्जा, तुरंत नकारात्मक ऊर्जा हुई, मंत्रा ने चालू कर दी। मंत्रा का रामचंद्र से कोई बैर नहीं था, नकारात्मक ऊर्जा। मंत्रा के मन में एक दिमाग आया, नकारात्मक ऊर्जा, निषेधात्मक। पूरी अयोध्या सकारात्मक, पूरी अयोध्या की खुशी, दशरथ सकारात्मक, माताएं सकारात्मक, पूरी अयोध्या सकारात्मक, सारा ब्रह्मांड सकारात्मक, सबको सकारात्मक, सबको खुशी थी। रामचंद्र जी को जब राजगद्दी दी गई, घोषणा की, बोलो संसार में किसको खुशी नहीं थी ये बताओ? आपने किसी का नाम सुना? नहीं। सूर्य भी को सोच के गया था, कल मैं अयोध्या का राजा राजा राम को देखूंगा, कल का दिन बहुत अच्छा होगा। एक भी कण, एक भी दुनिया में, सब पॉजिटिव, पूरा 3 लोग पॉजिटिव एनर्जी देवे और एक व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी देवे तो सारी दुनिया की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो सकती है, एक की नेगेटिव एनर्जी बाहर हो सकती है। कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। सारे तालाब में सारी मछलियां गंदी हैं कि एक? तो सारी अच्छी मछलियां जो तालाब को स्वच्छ करती हैं, उनका स्वच्छ करने का अभियान एक मछली फैल कर सकती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दिया और सारी मछलियां स्वच्छ कर रही थी। उन सारी मछलियों ने क्या कर लिया? सारी मछलियों का स्वच्छता का अभियान, एक भी अपन ने कहीं झाड़ू लगाई, 100 लोगों ने मिलकर साफ किया। गंदगी करने वाले कितने लोग चाहिए? एक जाके पीक कर देगा, बस लो साहब। जो तुमने रात भर साफ किया, वो एक कपड़ा साफ किया, एक किसी ने यूं छांटा मार दिया। कितनी देर में धोया था? जितनी देर में कपड़े पर छांटा पड़ा, धोने में भी उतना ही समय लगा था कि ज्यादा? धोने में कितना समय लगा? सुखाया, प्रेस किया, टनोपाल किया। अब उसको गंदा कितनी देर में होगा? एक किसी ने छांटा दिया, कपड़ा गंदा हो गया। हमने जिंदगी में बहुत सारे गुण किए, जिंदगी भर गुण किए, एक दुर्गुण
सारे गुणों का पानी फेर सकता है। जैसे उन महाराज को मैंने कहा, एक पूर्व कोटि तक मुनिराज रहे, अंत के एक अंतर मुहूर्त में एक पूर्व कोटि की पूरा पुण्य पाप में बदल दिया, एक क्षण में लगना है। ऊंचाइयां छूने के लिए पसीना आता है, लेकिन ऊंचाइयों से गिरने के लिए जीना हमेशा एक सीढ़ी चढ़ी जाती है, और गिरे तो एक साथ कितनी सीढ़ी है। खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत। और खजूर से पेड़ के गिरने के लिए, अन्य पेड़ों पर गिरे तो नीचे आने में टाइम लगे क्योंकि बीच में डालियां हैं, लेकिन खजूर के और अन्य पेड़ पर चढ़ना भी कठिन नहीं है। आम के पेड़ पर यूं व्यक्ति चढ़ जाता है और गिरे तो जल्दी नहीं गिरता, कोई दूसरी डाल, लेकिन खजूर के पेड़ पर चढ़ना भी कठिन है और गिरना कितना सरल है। इसलिए साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो कोई रोकने वाला नहीं। जिंदगी में आप चाहे धन की तरफ से हो, एक दिन में कंगाली में बदल जाएगा। एक दिन में महलों के राजा गलियों के राजा बन जाएंगे, एक दिन में महलों के राजा सड़क पे आ जाएंगे, एक दिन में मुनिराज का सब कुछ खत्म हो सकता है। एक क्षण मात्र में सुंदर काया कोड़ में बदल सकती है। सुंदर काया, जिस सुंदर काया की देवता प्रशंसा करते हैं, वही सुंदर काया इतने चुटकी बजाते ही कोड़ी हो सकती है। पुण्य का कुछ भी भरोसा नहीं बंधुओं। ये पुण्य हमने कमा लिया, कितने ही धन कमा लिया, एक चोर एक दिन में साफ कर सकता है। कभी कोटा में घटना घटी ना, जिंदगी भर की कमाई थी, एक चोर आ गया, माँ बेटी को मार गया, सब ले गया। कमाया कितने दिन में था? जिंदगी भर। लुट कितना गया? जिंदगी बचाने के लिए कमाया था और वही जिंदगी नाश कर गया। कमाया था जिंदगी के सुख के लिए और उसी धन से जिंदगी चली गई, मौत चली गई। राजा भोज के संबंध में आता है कि राजा भोज ने अपने बहुत लंबी चौड़ी विजय पताका प्राप्त की थी, बहुत धन संग्रह किया था। एक चोर घुसा, तो संस्कृत में पूरा श्लोक है। राजा साहब अपना वैभव लिख रहे थे इस श्लोक में, मेरे पास ये वैभव है, मैंने इतने दिन में कमाया, इतने दिन में कमाया। चौथा चरण में, सब 3 चरण में आ गया, 4 चरण होते श्लोक। अब चौथे चरण में क्या लिखे? अब चोर घुसाया, वो सोचता है कि राजा साहब का श्लोक पूरा होगा नहीं, वे सोएंगे नहीं, और ये सोएंगे नहीं तो हमारा काम होगा नहीं। तो लिखने वाला क्या है, बार बार 3 चरण दोहराता जैसे चौथा आ जाए। गुनगुना रहे थे। राजा भोज के समय या विक्रम के समय सभी लोग संस्कृत जानते थे, चोर भी जानता था। तो जैसे ही चौथा चरण का उसको नहीं आए तो सो ही नहीं रहे, घंटों हो गए। और जिसको कुछ आता है ना, उसको लाख उपाय करो, वो मौन नहीं रह पाता। अज्ञानी की सबसे बड़ी कमी है, वो मौन नहीं रह सकता। यदि जानता हो और कोई गलत कर रहा हो, पता नहीं क्या हो जाता है। जानता नहीं है वो नहीं, यदि जानता हो और कोई गलत कर रहा हो तो मौन बैठना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और जो जिसको अच्छा लगता हो। एक बहुत अच्छा जोक आ गया ऐसी ध्यान में, अपना प्रसंग को ध्यान रखना। नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा का प्रसंग चल रहा है और रामचंद्र जी की बात कर रहा था। इधर जब उसने कहा कि देखो भाई, तो उसने चौथा चरण बना दिया और बोल गया, राजा साहब भाव ये है, आंख बंद करने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं है। कौन है तू? अब तो पकड़ा गया। चोर को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल गया क्योंकि जानता था जिसके पास जो होता है ना, वो छुपा के रख ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं उसका निकलेगा।